दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, धरती सागर और आसमान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, आंखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, आंखें न हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना, अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, धरती सागर और आसमान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, चलती न रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका, ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई, सुनता है वो तो सबकी, कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, धरती सागर और आसमान। माने न माने इंसान, निर्जन भयानक वन से चाहो गर पार जाना, निर्जन भयानक वन से चाहो गर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना। पथ की मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना, पथ की मंजिल से पहले हिम्मत न हार जाना। उलझन सुलझाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, धरती सागर और आसमान। माने न माने इंसान।
मैंने कल आपके सामने चर्चा की थी, वह परमात्मा हजारों हाथों वाला है। ऋषि दयानंद कहते हैं अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत सिर हैं। तो लोग प्रश्न करते हैं वो करता क्या है उनसे? तो योगी राज कृष्ण कहते हैं जहाँ जहाँ तुम्हें संसार में क्रिया दिखाई दे रही है वहाँ कोई ना कोई चेतन शक्ति काम करती है, या तो वह जीवात्मा है या परमात्मा है। क्योंकि जीवात्मा ये जो करने के कार्य हैं वो उनको कर रहा है। अच्छा, ये जो बिजली आ रही है ये अपने आप आ रही है ना जी? अपने आप नहीं आ रही है, ये किसी ने बनाई है। अच्छा, बनाने के बाद उसका काम खत्म हो गया? नहीं, कंट्रोलर भी रखना पड़ता है। जिसने बनाई है उसने तो बना करके इसका तरीका समझा दिया, पर उसके बाद में एक कंट्रोलर रहता है जो उसको कंट्रोल करता है। इससे पता चलता है कोई ना कोई चेतन शक्ति है जो इस बिजली को व्यवस्थित रखता है। ये मनुष्य की बनाई हुई है तो इसको व्यवस्था कौन करेगा? मनुष्य। पर जो आकाश में बिजली चमकती है वो भी मनुष्य की बनाई हुई है, वो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। उसको देख करके मनुष्य ने इस बिजली का निर्माण कर लिया है। पर वो जो आकाश में बिजली कड़कती है, चमकती है, क्या वैज्ञानिक लोग ये प्रबंध कर सकते हैं कि ये बिजली अनावश्यक किसी के घर पर न गिरे? क्या घरों पर गिर जाती है कि नहीं? न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया बिजली ने, न जाने कितने लोग मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं। तो क्या मनुष्य कंट्रोल कर सकता है उसको? क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मनुष्य की बनाई हुई है मनुष्य उसको व्यवस्थित कर लेता है, पर जो मनुष्य से बाहर है उसको परमात्मा ही व्यवस्थित करता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा, महाराज ये बताओ परमात्मा क्या करता है, तो ऋषि दयानंद जी महाराज वेद का प्रमाण देते हैं, ततो विराट पुरुष जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथोपुरा। और ऋषि दयानंद प्रमाण देते हैं उस सनातन पूर्ण परमात्मा से। कल पूर्ण की चर्चा मैंने की थी, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण है उसके कार्य भी पूर्ण होते हैं, और जो अपूर्ण है उसके कार्य भी अपूर्ण ही होते हैं। अच्छा, परमात्मा अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? वह सर्वज्ञ है तो उसके कामों में कोई गलती नहीं होती, उसके कार्य पूर्ण होते हैं। और मनुष्य अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? मनुष्य अल्पज्ञ है तो उसके कार्यों में कमी रह जाती है। जो इस बाजा बनाने में कमी रही होगी, दूसरे बाजे में उसमें सुधार किया होगा। सुधार की आवश्यकता उसको पड़ती है जिसके कार्य अपूर्ण होते हैं, और जिसके कार्य पूर्ण होते हैं उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए कहते हैं उस सनातन पूर्ण परमात्मा से सूर्य चंद्रादि विभिन्न लोकों से प्रकाशवान ब्रह्मांड संसार उत्पन्न हुआ। परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा नक्षत्र बनाए। अच्छा, इसमें कोई कमी आई? कोई सुधार कराओ परमात्मा ने बाद में? नहीं, जैसा एक बार बना दिया वैसा ही निरंतर कार्य करता है। और कहते हैं परमात्मा इनसे सबसे पृथक विद्यमान रहकर जगत में प्रसिद्ध हुआ, और बाद में पृथ्वी और शरीरों को उत्पन्न करता है। पता चला परमात्मा पहले है और इन शरीरों को और इस ब्रह्मांड को बाद में तैयार करता है। और ऋषि दयानंद इसलिए वेद का प्रमाण देते हैं। मैं तो कहा करता हूँ ये जो 8 मंत्र हम बोलते हैं ना प्रतिदिन, यदि इन पर व्यक्ति चिंतन करे तो बहुत बड़ा ज्ञान इनमें भरा हुआ है। और ऋषि दयानंद लिखते हैं जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। अब देखना, ये मकान पहले था या इसको बनाने वाला पहले था? बनाने वाला पहले था, मकान बाद में बना। अच्छा, ये मकान जो बना इसका नक्शा पहले बना या मकान पहले बना? नक्शा कागज पर पहले बना या दिमाग में पहले बना? दिमाग में पहले बना। पता चलता है यदि दिमाग में नक्शा है, आजकल लोग हमसे कहते हैं जी कागज पर नक्शे बनने बंद हो गए। हमने कहा फिर और कैसे बनते? अब तो कंप्यूटर से बनते।
अच्छा, कंप्यूटर बनाता है नक्शा या मनुष्य का दिमाग बनाता है? अगर दिमाग में नक्शा नहीं है तो कंप्यूटर भला कोई सी भी मशीन ले आओ, वो नक्शा नहीं बना सकती। नक्शा तो दिमाग बनाता है। जिसके दिमाग में नक्शा है वो कंप्यूटर में फीड करके प्रिंट निकाल देता है, बस इतना ही तो करता है। बाकी तो दिमाग में है नक्शा। ध्यान रखना, जिसके दिमाग में नक्शा है वो कागज पर भी बना सकता है, और जो कागज पर बना सकता है वो ईंटों से मकान भी बना सकता है। इसलिए ऋषि कहते हैं बनाने वाला पहले होता और बनने वाली चीज बाद में होती है। परमात्मा पहले से विद्यमान था, इसलिए उसने इस संसार को बनाया, संसार को बाद में बनाया। पर विचार करते हैं अजी क्या जरूरत थी उसको बनाने की? लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा होता है, परमात्मा ने संसार बनाया तो ये तो हम मान लिया चलो, पर उसने बनाया क्यों? क्या जरूरत पड़ रही थी बनाने की? और किसी ने प्रश्न किया परमात्मा से, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, प्रीत बना के कैसे? अच्छा, माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है तो कोई आप दवाई खिलाते हो ये बच्चे से प्रेम करने लगे? ये कोई तो खिलाते होगे ना। ऐसी कौन सी दवाई है जिसके कारण माँ बच्चे से प्रेम करती है? चलो माँ पढ़ी लिखी है, समझदार है, ये कर लेती होगी प्रेम। पर गाय, गाय तो किसी स्कूल में नहीं गई, उसने तो नहीं पढ़ा कि वेद में लिखा प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पर गाय भी अपने बच्चे से प्रेम करती है। वो कौन सी दवाई है? कहते हैं परमात्मा ने इस हृदय के अंदर प्रेम पैदा किया है।
और यदि ये प्रेम ना हो तो ये सारा संसार नहीं चल सकता, आपस में लड़ करके कट करके मर जाएगा। ध्यान रखना, इसीलिए वेद में कहा तुम प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया जब लोगों ने प्रश्न किया परमात्मा को ये दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी, आराम से रहता अकेला, हम भी मजे में रहते, वो भी मजे में रहता, खामा खा झगड़ा पैदा करते। तो कुछ लोगों ने उत्तर दिया ईश्वर का अकेले का मन नहीं लगता था। जैसे बच्चे का मन नहीं लगता तो माँ क्या करती है, खिलौने डाल देती है, ले खेल, अब उसका मन लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा का मन नहीं लगता था, इसलिए उसने संसार बना दिया, इसके बीच में मेरा मन लगा रहे। दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया इसलिए परमात्मा ने मनुष्यों को पैदा किया, इस संसार को बनाया, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। अच्छा, ये बाजा न बनाता कारीगर तो लोग उसकी प्रशंसा करते क्या? उसने बाजा बनाया तो कहते भाई क्या कमाल का बाजा बना, बहुत अच्छा कारीगर है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं और वो खुश होता है। कहते हैं ऐसे ही जब हम परमात्मा की प्रशंसा करते हैं इस संसार को देख करके तो वो खुश होता है। पर ऋषि ध्यान जी महाराज से जब पूछा गया तो कहते हैं वो हमारी प्रशंसा का मोहताज नहीं था। और किसी शायर ने भी लिखा माबूद जमाने की जरूरत क्या थी, माबूद जमाने की जरूरत क्या थी, ये खेल दिखाने की जरूरत क्या थी, मोहताज नहीं था तो नुमाइश का अगर तो दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों बनाई ये दुनिया? तो ऋषि ध्यान जी महाराज से जब इस प्रश्न को किया लोगों ने, महाराज बताओ परमात्मा ने दुनिया क्यों बनाई, तो ऋषि ध्यान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, ईश्वर ने प्रकृति के परमाणुओं से जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का फल देने के लिए इस संसार की रचना की। जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, कहते हैं तेरे से ज़्यादा पहलवान मैं हूँ, वो कहता नहीं पहले तूने मुझे कुश्ती में पछाड़ दिया होगा, अब की बात लड़ कर के देख पता चल जाएगा, बहुत बादाम खाए मैंने, बहुत तैयारी की है। तो दोनों का निर्णय कैसे करें? तो एक तीसरा पहलवान आता है, अखाड़ा खोदता है, कहता दोनों कुश्ती लड़ो, इसमें जो नीचे गिर जाएगा वो हारा हुआ है, जो ऊपर रहेगा वो जीत जाएगा। ठीक परमात्मा ने भी ये सारा संसार ये कर्म क्षेत्र बनाया है और इस कर्म क्षेत्र के अंदर जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा फल परमात्मा न्यायाधीश बनकर के देता है। इसलिए विचार करना, एक वाक्य आप सबने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी। अब इसमें से तीन शब्द लो, जननी, आवश्यकता और आविष्कार। इस जननी कौन है, इस संसार को बनाने वाली कौन है? क्योंकि घर में रोटी बनाने वाली कोई होती है या नहीं होती, अपने आप बन जाती है, रोटी बनाने वाली होती है। बच्चे को जन्म देने वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं? जननी। तो इस सारे संसार को जन्म देने वाली कौन है, वो कौन जननी है? और इसको ऋषि ध्यान जी महाराज संध्या के पहले जो मंत्र हैं अघमर्षण जिनको बोलते हैं, देखो ये अघमर्षण मंत्र ऋषि दयानंद ने वैसे ही नहीं दे दिए, पुराणों में भी इनकी चर्चा आती है, पर क्योंकि पुराण लोग सुनाते ही नहीं, लोग तो कहानी सुनाते हैं, कथा करते हैं। ध्यान रखना, पुराणों के अंदर भी आता है अघमर्षण मंत्र,
ये क्यों बोले अघमर्षण, इनसे पाप दूर कैसे होता है? जब व्यक्ति सारी चीज़ों को अपनी समझने लगता है तब वह पाप करना प्रारंभ कर देता है, और जब अपनी नहीं समझता तो उन पर अधिकार नहीं जमाता। आप कहेंगे फिर किसका अधिकार है? कि कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है जो उसका ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। रित से जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या का ज्ञान कराया। रित से जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या का ज्ञान कराया। जिसने वेदों के द्वारा दिया सकल ज्ञान विज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। और उसने दिन भी बनाए और रात भी बनाई। एक व्यक्ति कहता परमात्मा ने गलती कर दी, दिन बनाने की क्या जरूरत थी, रात ही रात रखता, आराम से सोते रहते पड़े हुए। और कुछ लोग कहते साहब रात बनाने की क्या जरूरत थी, दिन ही दिन बनाता, खूब मेहनत करते, खूब पैसा कमाते, टाटा बिरला बन जाते। पर ध्यान रखना, नहीं, दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। यदि रात न होती तो मनुष्य तब भी जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि रात जो है वो हमारी बैटरी चार्जर है। मोबाइल डाउन हो जाता तो क्या करते हो, इसको चार्जर से लगाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी मेहनत करते करते, पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, और जब ये इंद्रियां थक जाती हैं तो हमने देखा लोग चलते चलते सो जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं तो चलते चलते होते हैं, रुक करके होते हैं। ड्राइवर चला रहा है, इंद्रियां थक गई, गाड़ी चलाते चलाते उसको नींद आई और पेड़ में टक्कर मार दी। ये कब होता है? चलते चलते भी नींद आ जाती है, बात करते करते भी नींद आ जाती है। कभी कभी एक बार हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, पर मैं दिन भर जागा, मेहनत की, भाग दौड़ की। शाम को नंगला गांव है पास में ही, वहाँ के लोग आ गए, कहने लगे जी रात का कार्यक्रम कर दो। मैंने कहा जी मैं तो थका हुआ, अजी बस 1 घंटे का कार्यक्रम कर दो। अब मैं चला गया। उस समय मैजिक लालटेन चलाता था, पर्दे के ऊपर चित्र आते थे, तो मैंने भजनों का कार्यक्रम तो कर दिया, क्योंकि लाइट जली हुई थी, लोगों के चेहरे दिख रहे थे। और जब वो मैजिक लालटेन का कार्यक्रम अंधेरे में करना पड़ा तो स्लाइड कुछ और लग रही है और मैं बैठा हुआ सो रहा हूँ। पता चला कार्यक्रम देते देते भी नींद आ जाती है। ये नींद जरूरी है। एक ने कहा जी हम तो दिन में भी सो सकते हैं। अब दिन में आप सो जाओ, पर जो रात्रि की नींद में आनंद आता वो दिन में नहीं आता। आप देखना करके, दिन में तो सोना निषेध लिखा ऋषियों ने, दिन में नहीं सोना चाहिए, पर मजबूरी हो तो सोना चाहिए। पर जो रात की नींद में आनंद आता है, कहते हैं रात में जो चंद्रमा है ये सोम बरसाता है, ये रस भरता है जीवन में। आपने देखा होगा वनस्पति में जो रस भरता है ये चंद्रमा भरता है, और सूर्य उसको पकाता है। इसलिए रात भी आवश्यक थी कि जिस दिन में करना खूब कमाई, सुख देने को रात बनाई। दिन में करना खूब कमाई, सुख देने को रात बनाई। जिसने दिन सप्ताह महीना
किया वर्ष निर्माण, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सो जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान।